मेरे बच्चे, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सच्चे दोस्त होने का दिखावा करेंगे, जो आपके शुभ चिंतक होने का दावा करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही होगी। ये लोग आपको चेहरा एक दिखाएंगे, जबकि इनके असली इरादे कुछ और होंगे। ये वो तथाकथित दोस्त हैं जो आपके सामने आकर आपको धोखा दे देंगे। क्या आप देने का प्रयास करेंगे? क्या आप इन भेड़ियों को पहचानने के लिए तैयार हैं? तो फिर माँ काली की कृपा से इस मैसेज को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर अपने इरादे जाहिर करें। मैं इस आदमी का हर सच आपके सामने लाऊंगा। चलो, तुम्हारी आँखें जो इतने सालों से बंद है, खोल दूं। एक बात तुम्हारे सामने खोल दूं। मानो मैं वो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाने जा रहा हूँ जो ताश के पत्तों की तरह तुमसे छुपी हुई है। तो आज का संदेश ध्यान से जरूर सुने और अपनी माँ को धन्यवाद कहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो आपको बताया जा रहा है कि आज का संदेश कुछ इस तरह से है। आपका एक दुश्मन है जो आपको पसंद नहीं करता और आपसे नफरत करता है, लेकिन अब इस शख्स के बारे में मैं गहराई से जानता हूँ। मेरी गलती का एहसास उसे बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। कहीं न कहीं उसने अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित कर लिया है। आपके साथ बुरा करके उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर लिया है। अब उसके जीवन में बहुत बड़ा पाप हो गया। ये बहुत बुरी स्थिति बन गई है। इसने बहुत बड़ी स्थिति पैदा कर दी है। इसने आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत बड़ी तबाही मचाने की कोशिश की है। अब इसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। तबाही मचाने वाला शख्स बहुत बुरी तरह फंस गया है। उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसे ऐसी यादें आ रही हैं कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। अगर उसने आपके साथ गलत नहीं किया होता तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान नहीं आता। इसलिए अब उसके जीवन में कोई विनाश नहीं होता। कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। उसने तुम्हें कष्ट देकर बुरे ढंग से अपना कर्म बिगाड़ लिया है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब उस पर बुरा वक्त आता है तब हमें सत्य का वास्तविक अंदाजा होता है। तभी हम यह निर्णय कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, उसे क्या एहसास हुआ होगा, उसका जीवन कैसे उथल पुथल में रहा होगा, कैसे उसने अपनी जिंदगी को संभाला होगा, कितनी घुटन महसूस की होगी, वो पीड़ा में होगा। अब उसके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि माँ काली का न्याय शुरू हो गया है। इसलिए कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब वो पछता रहा है और सोच रहा है, काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती न की होती। जिसकी ऊर्जा मैं उठा रहा हूँ, वो व्यक्ति अब बहुत पछता रहा है। सोच रहा है कि काश उसने ऐसी गलती नहीं की होती। काश वो उस समय रुक गया होता और इतनी दूर न चला गया होता। अगर वो बड़ा नहीं होता तो आज उसके जीवन में सुख समृद्धि होती। वह भी सुखी पारिवारिक जीवन जी रहा होता। उसका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होता। कहीं न कहीं आपके साथ बुरा करना ही एक कारण बन गया है। उसके जीवन में बहुत बुरी घटना घट रही है। ये बहुत बुरी स्थिति का कारण बन गया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके जीवन में तबाही मचाने में, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब उसकी सोच ऐसी हो गई है कि काश उसने आपके साथ कुछ बुरा न किया होता। बस यही उसकी सोच है। बस दिन भर इसी के बारे में सोचते रहो, क्योंकि अतीत में उसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसने बहुत बुरा व्यवहार किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। अतीत में कोई व्यक्ति था जिसने आपको बहुत प्रताड़ित किया था। उसने बहुत बुरा किया था, आपके लिए बुरी बातें। इस व्यक्ति ने आपके खुशहाल परिवार में रंगभेद पैदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। इस व्यक्ति ने आपके खुशहाल परिवार में आग लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। इस व्यक्ति ने आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों, आपके अपने परिवार के साथ बहुत झगड़े किए हैं। वो खूब रंग टकराव पैदा करता था और रंग टकराव का माहौल बना देता था। वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था, जैसा कि कहा जाता है, कैसे योजना बनानी है,
कैसे चीजों में हेरफेर करना है, कैसे योजनाएं बनाना है, कैसे साजिश रचनी है, ये सब बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस व्यक्ति को ठीक ठीक पता था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करता था। वो ईर्ष्यालु था। इस व्यक्ति ने आपके खुशहाल परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और उसने सबसे गंदा काम आप पर किया था। उसने बहुत सारे काले जादू के प्रोजेक्ट किए थे। पहले भी ऐसे काम करने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब चीजें मुझे मार रही हैं। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उस वक्त का क्या जब इस शख्स ने आपके साथ इतना बुरा किया था। आज उसकी एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा न किया होता। यानी उसने आपकी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया है और अपने जीवन में कर्म को नष्ट कर दिया है। अब जब उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है तो वो इसे सहन नहीं कर पा रहा है। आपके काम पर बहुत ज्यादा बुरी नजर लगने का मतलब है कि आप अपने काम में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता था। आप लोग कहीं की बातें पहले एक बार ध्यान से सोचो। ऐसी ऊर्जा थी कि आप लोग अपने काम में या अपने परिवार में, अपने पति, अपने पिता में कितनी भी मेहनत करो, लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिलता। चाहे कैसे भी आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप सफल नहीं हुए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे और आपके परिवार से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने हर एक चीज, हर हथकंडा अपनाया। उसने आपके जीवन को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत लंबे समय से नकारात्मकता रही है आपके जीवन में। लंबे समय तक आपने लंबे समय तक काफी नकारात्मकता झेली है। तुम्हें अपनी मेहनत का रत्ती भर भी फल नहीं मिला। चाहे आपने कितनी भी मेहनत कर ली हो, चाहे आपने कितनी भी मेहनत कर ली हो, आपको उसका फल नहीं मिला। लोग सारे काम बहुत अच्छे से करते थे, कई काम अच्छे से होते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से होता था। मानो ऐसा लगता था कि यह काम मैं करने वाला हूँ, ये काम मैं करने वाला हूँ। और फिर बीच बीच में काम अटकते और रुकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे आपका काम पूरा ही नहीं हो सका। ऐसा लगता था कि बीच में कोई नकारात्मकता आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपका काम रोक रही है। ऐसा एक बार जरूर हुआ होगा। आपको निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए कि यह ऊर्जा अतीत में आपकी रही है, क्योंकि आपके प्रति बहुत नकारात्मकता है। यह आपके परिवार को भेजा गया था। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, हर काम स्पष्ट तरीके से करते थे, लेकिन फिर भी आपको परिणाम 1% भी नहीं मिलता था। क्यों नहीं? क्योंकि नकारात्मकता ने आपको बहुत घेर लिया था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। इस व्यक्ति द्वारा नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी। इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई चाल नहीं छोड़ी जो इसने नहीं अपनाई। इसने हर संभव कोशिश की आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की, आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां लाने की, कलह, क्लेश और भी बहुत सारी नकारात्मकता की। आपने भगवान से प्रार्थना तो की ही होगी, हे प्रभु, मेरी जिंदगी, मुझे भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने दो। मेरी जिंदगी में वो सब कुछ हो जो अब तक नहीं हुआ। वो सब कब होगा? मैं अपनी जिंदगी में कब खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता है। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे काले जादू, नकारात्मकता और मंत्र आदि लागू किए गए थे। आपको पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। आपकी आभा को यहाँ बहुत नकारात्मक बना दिया गया था। सबसे बढ़कर इसने आपकी आभा को नकारात्मक बना दिया था। इसीलिए आपका कोई भी काम नहीं हो सका, क्योंकि आप बहुत अधिक नकारात्मकता बटोर रहे थे। आप कितना भी अच्छा काम करें, जब तक आपका आभा मंडल बहुत नकारात्मक है, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। शायद इसलिए क्योंकि उस समय आप केवल नकारात्मकता को ग्रहण कर रहे थे। आपका आभा मंडल बहुत कमजोर हो गया था और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत झगड़े होते हैं।
आप बहुत उदास रहते हैं। आप इतनी आसानी से उदास हो जाते हैं। तुम्हें गुस्सा आने लगा है। तुम लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीजें फेंक रहे हो। एक समय था जब ये सब चीजें आपके साथ घटित होती थीं। कहीं न कहीं ये ईश्वरीय योजना भी थी, जहां आपने बहुत सी चीजें सीखी हैं। ये सारी चीजें, अगर ये हलचलें आपके जीवन में आई हैं, तो यहाँ आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपने बुरे समय से बहुत सी चीजें सीखी हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है। बहुत बड़ी सीख मिली। जी हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब यह व्यक्ति माँ काली से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अब उस पर भारी पड़ रही हैं। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। वो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अब उसकी गलती की कोई माफी नहीं है। वो बार बार कह रहा है, हे भगवान, मेरी मदद करो, क्योंकि अब हर गंदगी ने उसे घेर लिया है। उसका सब कुछ फंस गया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो चिंता और अवसाद से पीड़ित है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? क्या मुझे गंगा में स्नान करना चाहिए? लेकिन एक बात यहाँ अच्छी है कि उसे एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारी जिंदगी के साथ कितनी गंदी हरकत की है। उसके कर्म उसके पास वापस आ रहे हैं। उसे ये सब ब्याज सहित उस समय मिल रहा है जब उसने आपके साथ ये सब किया होगा। आज वही चीज उसे मार रही है, उसे परेशान कर रही है, उसे घुटन महसूस करा रही है। उसे इसका एहसास हो रहा है कि उसने आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाला है। उसने क्या गंदे काम किए, उसने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, वो आपके जीवन में कितने कठिन समय लाया। उसने क्या नहीं किया? काला जादू किया। उसने हर संभव गंदा काम किया। उसने आपके जीवन में पूरी तरह से जहर घोलने की कोशिश की। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स जरूर रहा होगा, या आप उसे पहचान नहीं पाए होंगे। लेकिन असल में कोई ऐसा शख्स जरूर था जो आपको पसंद नहीं करता था और आपके हर काम पर नजर रखता था। उसे पूरा नहीं होने दिया। लेकिन आज वो सारी बातें जो उसने आप पर लागू की थीं, जो भी प्लानिंग उसने की थी, वो सब वापस उसके पास आ रही हैं। आज वो बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है। कुछ समझ नहीं पा रहा है कि अब इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। वो खुद को बचाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा गंदा काम क्यों किया। जब उसने ये काम किया तो उसे सोचना चाहिए था कि एक दिन ये सब उस पर भारी पड़ेगा, और अब वही सब उसे बुरी तरह मार रहा है। माफी की हर पुकार बेकार है। किसी के कर्म जो भी हो, उसे एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में एक बड़ा सबक छिपा होता है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, उसे भी नहीं बख्शा जाता, उसे भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि उसने हमारे साथ जो किया है, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट उसे भी सहना होगा। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और भगवान उसकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन सच तो ये है कि वो अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ बातें किताबों की तरह छुपी हुई होती हैं, लेकिन अब वे आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले आइए देखें कि क्या माँ काली की ऊर्जा अपडेट आपके लिए आ रही है। वे कौन सी बातें हैं जिनसे माँ काली आपको अवगत कराना चाहती हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? इस समय आपके लिए क्या सुनना बहुत जरूरी है? वे कौन सी बातें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं? वो बातें जो शायद माँ काली चाहती हैं कि आपको अभी जान लेनी चाहिए, क्योंकि सही समय आ गया है। वे सारी बातें आपको अभी जान लेनी चाहिए। कुछ चीजें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जिन्हें आपके साथ साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन माँ काली चाहती हैं कि सही समय आ गया है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। भविष्य में कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। आपके बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी को लेकर कोई आपको धोखा दे सकता है। इसलिए डिवाइन आपको सूचित कर रहा है कि आप चाहे कितने भी शराबी या दोस्त क्यों न हो, आपको अपनी निजी बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बहुत दुष्ट है। मैं आपके लिए आया हूँ। आपके पैसे, संपत्ति या बैंक बैलेंस पर किसी की बहुत बुरी नजर है।
आपके पैसों पर किसी की बहुत बुरी नजर है, तो कृपया सतर्क रहें। चाहे कोई कितना भी मिलनसार या प्यार करने वाला क्यों न हो, अपनी निजी बातें किसी के साथ साझा न करें। सावधान रहें कि आप अपनी बातें किसके साथ साझा कर रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, परिवार हो या आप कोई भी हो। सावधान रहें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप अपने आगामी लक्ष्य, योजनाएं या अपनी उपलब्धियां साझा कर रहे हैं, वे आपका भला नहीं चाहेंगे। यह कोई विचार मात्र नहीं है, यह आज दूसरी बार है जब परमात्मा की पुष्टि हो रही है। साक्षात महाकाली पीछे बैठी हैं। महाकाली आपको सावधान कर रही हैं। यहाँ कुछ लोग आत्मा की अंधेरी रात का सामना कर रहे हैं, या कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जहाँ उन्हें जो चीजें झेलनी पड़ रही हैं, वो ये है कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं, चीजें खराब होती हैं। शायद आप अंदर बैठकर सोचते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। यहाँ कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है, क्योंकि यह संदेश उन्हीं के लिए आया है। हो सकता है कि वे खुद को कोस रहे हों या भगवान को कोस रहे हों और भगवान से झगड़ रहे हों। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को भी कोसते हैं। हम लड़ते हैं और तर्क देते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें परेशानी क्यों हो रही है, हमने कौन से कर्म किए हैं। तो यहाँ भगवान उन लोगों को ये जवाब दे रहे हैं कि आपको अपनी पिछली गलतियों को माफ करना होगा। क्या आप पीड़ित हैं? आपने अपने किसी करीबी को चोट पहुंचाई है, या आपके खाते में कोई बुरा कर्म आया है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारण या ग्रहों के प्रभाव से हम में से कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है, अगर आप भूल गए हैं कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन लोगों के लिए एक और संदेश है कि अपना अहंकार एक तरफ रख दें और माफी मांग लें। जब आप दिल से पश्चाताप करते हैं तो माफी मांगें, और उस व्यक्ति से माफी मांगें जिसका दिल कहीं न कहीं आपका हो। यदि आप किसी भी कारण से दुखी हैं, तो आपके आधे पाप वहीं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं तो वह भी दैवीय रूप में नजर आता है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।